वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टोरी का नाम है सोने की हड्डी का रहस्य। दिस कॉमिक स्टोरी रिटन बाय सुमित। तो चलिए अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सोने की हड्डियों का रहस्य। आई हमेशा एक अजीब कहानी सुनाया करती थीं, सोने की हड्डियों की कहानी। हम सबको लगता था कि वह बस मनोरंजन के लिए बना हुआ किस्सा है, लेकिन नानी के गुजर जाने के बाद पता चला कि वह कहानी सच थी। नानी और उनकी बड़ी बहन आशा ताई, दोनों दाई, प्रसूति कराने का काम किया करती थीं। एक रात की बात है, तेज बारिश हो रही थी, चारों ओर अंधेरा था। आशा ताई को तेज बुखार था, इसलिए वह अपने कमरे में आराम कर रही थीं। तभी एक अजनबी औरत उनके घर आई और बोली कि उसकी बहन की हालत बहुत खराब है, उसे बच्चा होने वाला है और सिर्फ आशा ताई ही उसे बचा सकती हैं। आशा ताई की तबीयत इतनी खराब थी कि वह खुद नहीं जा सकती थीं। इसलिए उन्होंने अपने पति राजवीर और अपनी बहन सावित्री को उस औरत के साथ भेज दिया। घर से थोड़ी दूर पर एक बैलगाड़ी खड़ी थी। सावित्री और वह औरत गाड़ी में बैठ गए। जैसे ही राजवीर चढ़ने लगा, उसकी नजर उस औरत के पैरों पर पड़ी। उसके पैर उल्टे थे। वह समझ गया कि मामला सामान्य नहीं है। डर के कारण उसने तुरंत कुछ नहीं कहा। बहाना बनाकर वह थोड़ा दूर गया, लेकिन सोचने लगा कि अगर वह भाग गया तो सावित्री का क्या होगा। तभी वह औरत उसके सामने आ गई और अपना पल्लू हटाया। वह बेहद सुंदर थी। राजवीर जैसे सम्मोहित हो गया और चुपचाप गाड़ी में जाकर बैठ गया। बैलगाड़ी बहुत तेज चल रही थी। सावित्री को शक हुआ। रास्ते में उसने देखा कि गाड़ी की परछाई तो दिख रही है, लेकिन उसमें बैल नहीं थे। अब उसे यकीन हो गया कि वह औरत इंसान नहीं, एक चुड़ैल है। कुछ देर बाद गाड़ी एक सुनसान जगह रुकी। चारों ओर राख, काली मिट्टी और एक अकेला घर। चुड़ैल सावित्री को अंदर ले गई। अंदर एक औरत दर्द से कराह रही थी। सावित्री ने हिम्मत करके उसका प्रसव कराया। एक सुंदर बच्ची पैदा हुई। काम पूरा होने पर चुड़ैल ने धन्यवाद दिया और एक पोटली सावित्री को दी, यह कहकर कि इसे घर जाकर खोलना। फिर वह दोनों को सुरक्षित घर छोड़ गई। सुबह जब सावित्री उठी तो उसे अपनी कमर में कुछ चुभता हुआ महसूस हुआ। देखा तो सोने की हड्डियां थीं। उसे याद आया कि पोटली भी उसी ने छिपा दी थी। जब उसने राजवीर को सब बताया तो उसके मन में लालच आ गया। राजवीर एक तांत्रिक के पास गया और योजना बनाई कि उस चुड़ैल को काबू करके और सोना हासिल किया जाए। सावित्री ने बहुत मना किया, लेकिन उसने उसकी बात नहीं मानी। तांत्रिक की मदद से उन्होंने चुड़ैल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार चुड़ैल की बहन आ गई और उसने सबको डांटा। उसने कहा, तुमने लालच में आकर विश्वास तोड़ा है। अगर तुमने मेरी मदद न की होती तो मैं आज तुम्हें मार देती। वह दोनों को छोड़कर चली गई, लेकिन श्राप दे गई। कुछ ही दिनों में राजवीर की मौत हो गई और सावित्री को लकवा, पैरालिसिस मार गया। वह न बोल सकती थी, न हिल सकती थी, बस सब समझ सकती थी। कई साल बाद एक दिन सावित्री ने किसी तरह अपनी बहन आशा ताई को इशारे से बुलाया और पूरी सच्चाई बताई। उसने बताया कि राजवीर की मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि चुड़ैल का श्राप था, और वही श्राप उसे भी मिला। उसने यह भी कहा कि सोने की हड्डियां दरअसल आशीर्वाद नहीं, बल्कि अभिशाप हैं। जो भी उन्हें रखेगा, उसके मन में लालच आएगा और वह बर्बाद हो जाएगा। इतना कहकर कुछ ही देर में सावित्री की भी मृत्यु हो गई। उसके बाद वे हड्डियां आशा ताई के पास रहीं और उनकी मृत्यु के बाद परिवार को मिली। जब सबको सच्चाई पता चली तो उन्होंने पंडित जी से सलाह ली। पंडित जी ने साफ कहा, इन हड्डियों को घर में रखना ठीक नहीं।
ये धन नहीं, विनाश का कारण है। इस कहानी से हेम ये सीख मिलती है कि लालच इंसान को अंधा बना देता है और कुछ चीजें दिखने में कीमती होती हैं, लेकिन असल में विनाश का कारण होती हैं। Thanks for watching this comic story. Keep your support. Like, share and subscribe to my YouTube channel. Also, you can share this comic video with your friends and family. This is my Instagram ID. Give me your suggestions about the comics videos. This comic story written by Sumit.